हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की जो बिहेव बुक है उसका साउंड ऑफ म्यूजिक का हिंदी समरी देखेंगे। यूलिन ग्लेनी आवाज़ को बिना सुने ध्यान से सुनती है। छोटी लड़की यूलिन का रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में होना भीड़ वाले समय की भीड़ से भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान लेने के लिए धक्के मारे लगभग 17 वर्ष की एक छोटी सी लड़की आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। वह बहरी थी, इसलिए वह जीवन में अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। यूलिन के बहरेपन का पता लगाना। यूलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से थी। उसने धीरे धीरे श्रवण शक्ति खो दी। उसकी मां ने इसे तब देखा जब वो 8 वर्ष की थी। यूलिन ने इससे बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपा कर रखा। 11 वर्ष तक उसकी अंक नीचे आ गए थे। मुख्याध्यापिका ने उसकी मां को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। यह जान लिया गया था कि उसकी श्रवण शक्ति का चला जाना क्रमशः किसी नस की चोट के कारण था। उसे एक श्रवण शक्ति एड पढ़ने की सलाह दी गई। यूलिन कैसे सुनती है, परंतु यूलिन सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चय थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फ्रोब्स ने इससे यूलिन की प्रतिभा पहचान ली। उसने इसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं अपितु किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। यूलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढीलों की भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का भी अनुभव भी कर सकती थी। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी। यूलिन की सफलता की ऊंचाई उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया। उसने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण किया। इसमें इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा के एकल अभिनयम के तरफ चली गई। अपने 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम जीत लिए थे। यूलिन संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी तालवादक। उसने अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं है। वो कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम हो तो इसे प्राप्त कर सकता है। अब वह इस शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी तालवादक है। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त है। यूलिन की दूसरी रुचि, वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती है। उसने फ्रेंच भाषा सीख ली और आरंभिक जापानी भाषा पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। यूलिन का संगीत सुनना। वो कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट होता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती हो और इसकी उंगलियों के किनारों से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज़ को अनुभव करती है जब वह इन पर झुकती है और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। परमात्मा द्वारा यूलिन को आशीर्वाद 1991 में उस वर्ष का है एक एकल अभिनव अवार्ड प्राप्त हुआ। यह रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी से था। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेडेज कहता है कि परमात्मा ने उससे श्रवण शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ें दे दी है। यूलिन विकलांगों के लिए एक प्रेरणा। यूलिन कहती है कि वो निरंतर कार्य करने वाली है। उसे शास्त्रीय संगीतों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती रहती है और स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती रहती है। वह युवा संगीत को प्राथमिकता देती है। बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एच रिचलिन कहती है कि यूलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। यूलिन खुशी का स्रोत भी है। यूलिन ने तालवाद को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया है। वह अपंगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को अथाह खुशी प्रदान की है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की बात करें तो शहनाई का इतिहास सम्राट और औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी। कारण था कि उसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी। एक नाई ने उसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुना जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था। उसने इसके ऊपर 7 छेद किए। उसने इसके कुछ छेद खोलते और बंद करते बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने इसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया। वह एक नाई था। यह सर्वप्रथम शाह के कमरों में बजाई गई। शाह और बिस्मिल्लाह खां शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह से उसे उत्तरी भारत में शादियों और मंदिरों में बजाया जाता था। पहले यह पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसे शास्त्रीय स्टेज पर लिया। बिस्मिल्लाह का बचपन 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव में एक तालाब के किनारे
गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे समीप के विहारी जी के मंदिर में जाते थे, वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गाने के जाया करते थे। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता है। यह स्थानीय महाराजा की तरफ से होता था। यह 80 वर्ष पहले होता था। इस छोटे से बच्चे के बाद भारत रत्न पाया। यह उच्चतम नागरिक सम्मान है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म, माता पिता बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। युवा गायक के रूप में बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में संगीत अपना लिया था। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई। वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अपनी मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना प्रारंभ किया। वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहाँ वो अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रोगों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बिस्मिल्लाह का उत्थान 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ आए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह पहली भारतीय बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान विदेश में और फिल्मी संसार में उसका प्रभाव। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। सम्राट जाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गुंजी उठ शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। फिल्म संसार बिस्मिल्लाह की पसंद नहीं। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म असनादी अपंगा से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके। बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में कॉन्ज आर्ट फेस्टिवल में ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत रत्न का दिया जाना 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाए, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान का अपनी जड़ों से प्यार। बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमारतों के अधिक शौकीन थे। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वायदा किया, परंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि वे वहाँ गंगा नदी ले आएंगे। वे कहते हैं कि वे जब कभी विदेश होते तो हिंदुस्तान देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमराव का मटा हुआ याद आता। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी संस्कृति धरोहर का पूर्ण उदाहरण। यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। आपको ये स्टोरी का हिंदी सारांश कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।